यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार। योगी कैबिनेट का आज हो सकता है विस्तार, 6 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। राजभवन में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। कई विधायकों को लखनऊ में रहने का आदेश दिया गया है। योगी कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। संजय निषाद, जतिन प्रसाद, संगीता बिन, तेजपाल नागर ले सकते हैं शपथ। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शाम 5 बजे राजभवन में कार्यक्रम। जतिन प्रसाद, संजय निषाद, बेबी रानी मौर्य, संगीता बिन, तेजपाल नागर शपथ ले सकते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। अजीत, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको, क्या जानकारी है? अजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजीत से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। संगीता बलवंत बिंद यहां पर शपथ ले सकती हैं। 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितने बजे शपथ ग्रहण होगा? देखिए, कई बार कयास लगाए गए थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, लेकिन आज क्योंकि राजभवन में तैयारियां बहुत ज़्यादा तेज हैं, हलचल बहुत ज़्यादा राजभवन में है, तो ऐसे में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे के बाद का समय तय किया गया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। और मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नामों की चर्चा है उसका जिक्र भी आपने अभी किया है। इसमें खासतौर से ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि जो समीकरण है जातीय उसको साधा जाए, साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों को भी साथ में रखा जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2019 में जो लास्ट मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसके बाद से लगातार कयास आराइयां तेज हुई थी। करीब 3 बार इससे पहले कयास आराई लगाई गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, कई सारे नाम भी आए थे। लेकिन आज का जो कयास आराई है और आज जो हलचल राजभवन में तेज हुई है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि जिस मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना और जिस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खबरें लगातार लगाई जा रही थी, जो अंदाजे थे, आज उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। क्योंकि राजभवन के जो सूत्र हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी सूचना राजभवन की तरफ से नहीं आई है, लेकिन तैयारियों को लेकर के, हलचल को लेकर के माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है, जो कि चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण को देख करके, क्षेत्रीय समीकरण को देख करके इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। जतिन प्रसाद के नाम की बात कही जा रही है, क्योंकि वो ब्राह्मण एक चेहरा है और पिछले कुछ महीनों के भीतर जिस तरह से बातें लगातार निकल करके आई हैं कि जो है सरकार उत्तर प्रदेश की कम से कम उन तमाम चीज़ों को जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं उनको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में आप मान के चलिए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, 6 से 7 जो नाम चल रहे हैं लगातार, वो डैमेज कंट्रोल के साथ साथ पॉलिटिकली और सियासी तौर से भी 2022 के जो मिशन को साधने की एक कोशिश होगी। और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन चेहरों को जगह दी जाए जिसके बिना पर जो एक डैमेज कंट्रोल या डेंट सरकार को पिछले दिनों में लगा था उसको दुरुस्त किया जाए। तो कुल मिलाकर के हालांकि बहुत कम समय इन तमाम मंत्रियों के पास बचेगा बिल्कुल काम अलाउद्दीन, करने के मेरे लिए। साथ लेकिन बातचीत करने के लिए अनामिका भी जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। अनामिका, सिर्फ इस विस्तार में इन होंगे या कुछ लोग आउट भी हो सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए अनुपम, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार में 8 से 10 मंत्री बन सकते हैं। आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी वजह बताई जा रही है संगठन की ओर से कि अब चूंकि सरकार 6 महीने बाद चुनाव में जा रही है और किसी भी नए विधायक को या कोई ऐसा चेहरा जो पहले से विधायक नहीं है उसको भी मंत्री बनाने में सरकार के सामने कोई संकट नहीं है, क्योंकि लीगली तौर पे ये माना जाता है कि अगर किसी को भी आप मंत्रिपरिषद में शपथ दिलाते हैं तो उसे अगले 6 महीने में एमएलए या एमएलसी बनाया जाना जरूरी होता है। लेकिन चूंकि 6 महीने के बाद चुनाव है, लिहाजा सरकार के पास ऐसा कोई संकट नहीं है कि उन्हें आने वाले दिनों में एमएलसी बनाया जाए, क्योंकि तब तक उसके मंत्री पद का कार्यकाल वैसे ही खत्म हो चुका होगा। तो सरकार का ये प्रयास है कि जिनको कमिटमेंट की गई है, जैसे जतिन प्रसाद है, संजय निषाद है, बेबी रानी मौर्य जिनको उत्तराखंड से इस्तीफा दिलाया गया राज्यपाल के तौर पर, उनको फिर यूपी बुलाया गया, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के एक और नेता, इनको सरकार की ओर से कमिटमेंट की गई थी या संगठन की ओर से कमिटमेंट की गई थी
लेकिन इन 4 नामों के अलावा बहुत सारे नामों की फहरिस्त ऐसी भी है, 4-6 नाम और भी इसी लाइन में है जिनसे कोई कमिटमेंट तो नहीं की गई थी, लेकिन सरकार के सामने ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि इनको एमएलए या एमएलसी बनाया जाए। तो सरकार ये चाहती है या संगठन ये चाहता है कि ऐसे लोगों को मंत्री बना करके चुनाव से पहले सरकार उनके वर्गों में, उनकी जातियों में एक बड़ा मैसेज कन्वे कर सके। इसलिए ये माना जा रहा है कि इन 4 नामों के, तय नामों के अलावा, जिनको मैं एमएलसी बनाने के लिए बिल्कुल लगभग नाम तय हो चुके हैं, इनके अलावा भी 6 नाम ऐसे हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, ताकि ये 6 महीने जा करके कम से कम अपने समाज में ये मैसेज दे सके कि देखिए सरकार ने हमें सम्मान दिया है, बीजेपी ने हमें सम्मान दिया है, लिहाजा वो अपने वोटों को एकजुट कर सके। तो ये भी माना जा रहा है कि सिर्फ एमएलए या एमएलसी ही नहीं, कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं संगठन की ओर से या बाहरी, जो वाकई में चौंका दे आपको, और चौंकाने के साथ साथ इसी के जरिए कम से कम पार्टी आगामी चुनाव में माहौल बना सके। अनामिका, क्या फैक्टर रहेगा इसके पीछे? मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की अगर फैक्टर की बात करें तो कास्ट और रीजन ही एक फैक्टर है या और भी कुछ फैक्टर रखे जा सकते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसमें अनुपम, जो मुझे समझ में आता है वो 2 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर है चुनाव, दूसरा फैक्टर है चुनाव के तहत जातियों को साधना। और शायद यही वजह है कि आप ये देखिए कि जितने भी आपके पास पुराने चेहरे थे, बीजेपी के पास पुराने चेहरे थे या के नेताओं की या अल्पसंख्यक नेताओं की, लेकिन बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड से लाया गया यूपी में वापस। बेबी रानी मौर्य आगरा से मेयर रह चुकी हैं और मौर्य समाज से आती है वो, यानी कि पिछड़ा वर्ग से उनको साधने के लिए वहां से लेकर के आया गया। जितिन प्रसाद जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे, मोदी से मिलने से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे, तो तब से ये माना जा रहा था कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, इसलिए उनका नाम पहले दिन से ही लगभग तय था। तीसरा जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, निषाद समाज से आने वाले जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पिछले दिनों ही पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है, और आपने देखा होगा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद सिर्फ मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की। और इस बार चूंकि वो हर बार बहुत बातें कहते हैं, बाइट देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, अपनी बातें कहते हैं, अपनी मांगे उठाते हैं, लेकिन हमने इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चुपचाप रहे, मुस्कुराते रहे। तभी से अंदेशा लग गया था कि सिर्फ और सिर्फ एमएलसी बनने के लिए तो वो चुप नहीं हो चुके हैं। ये माना जा रहा था कि संजय निषाद के साथ जो कमिटमेंट्स है वो आगे के लिए भी है, सीटों को लेकर के भी है, आगामी चुनाव को लेकर। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि एमएलसी बनाए जाने के साथ साथ संजय निषाद आज मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जब से उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, जब से बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि निषाद पार्टी के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी, तो निषाद समाज के लोगों को साधने के लिए पार्टी ने एक बड़ा स्टैंड लिया है, अगर पार्टी उनको मंत्री बनाती है तो, जैसे कि सूत्र हमारे बता रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत सिंह कुछ बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, इसी में अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अजीत, क्या अपडेट है? शाम 5 बजे लॉक कर दिया जाए, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, पक्की खबर है? इस नंबर पर करिए। अजीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर हम अनामिका की तरफ रुख करते हैं। अनामिका, राजभवन से औपचारिक तौर पर कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी कि शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण हो रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार होना है अनामिका। देखिए अनुपम, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस समय राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल वो लखनऊ में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके न रहने पर भी सुगबुगाहट इतनी बढ़ी हुई इसलिए है क्योंकि वो गुजरात से 1:30 बजे वापस लौट रही हैं। और आमतौर पर जो रविवार का दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है, राजभवन के सभी स्टाफ को छुट्टी दी जाती है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राजभवन के सभी कर्मचारियों स्टाफ को छुट्टी पर से वापस बुलाया गया है, सबको 1:30 बजे तक राजभवन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मीटिंग बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है। तो राजभवन के स्टाफ के लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि संडे उनके कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद वो तुरंत लखनऊ वापस आ रही हैं, क्योंकि वो आराम करती, लेकिन वो आराम नहीं कर रही। उन्होंने स्टाफ को छुट्टी पे से वापस बुलाया है, मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, और 2 बजे के बाद बैठक होगी, उसमें तय हो जाएगा कि शाम को, देर शाम को 6 बजे या 7 बजे, इसी के आसपास जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके आसपास विधायकों के पास 2 बजे के आसपास वैसे ही विधायकों के पास पहुंच जाएंगे और देर शाम तक राजभवन में मंत्री परिषद का जो विस्तार है वो हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और 8 से 10 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, गुजरात से आ रही है, लेकिन उनके आगामी कार्यक्रमों को लेकर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यही है कि उन्होंने रविवार
के दिन सभी स्टाफ को छुट्टी वापस बुलाया है और एक कहा है कि आज बड़ी बैठक होगी और साथ ही तैयारियों पर जोर दिया जाएगा, यानी कि 2 बजे के बाद से राजभवन में सरगर्मियां ज्यादा बढ़ जाएंगी जो देर शाम तक चलेंगी। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 4 बजे के बाद 5 बजे तक राजभवन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, अजीत सिंह भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजीत, आपको आवाज मिल रही है? अजीत से संपर्क यहां नहीं हो पा रहा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है, पिछले कई महीनों से देखें लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि इनको एडजस्ट किया जा सकता है, इनको नहीं किया जा सकता, या इनको बाहर भी बैठाया जा सकता है। ऐसे में इसमें सिर्फ क्या लग रहा है आपको, सिर्फ लोगों की एंट्री होगी इस मंत्रिमंडल विस्तार में? और देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है जो प्रभावी होते हैं। देखिए अनुपम, आप नोटिस करिए कि पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट बहुत ज्यादा बढ़ी, इसके बाद कई दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, दिल्ली में उनके शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत हुई, मीटिंगें हुई। इसके बाद जब एक बार और तय हुआ कि सुगबुगाहट बढ़ी, तब कल्याण सिंह का निधन हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। इसकी वजह से जो 15 दिनों तक अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक कार्यक्रमों का दौर चला, श्रद्धांजलि दी गई, इसकी वजह से कार्यक्रम एक्सटेंड किया गया। इसके बाद 4 एमएलसी के नाम जो सबसे बड़े अब तक के मुझे लगता है टेक्निकली जिसको लेके सबसे ज्यादा मंथन हुआ, 4 नाम के तय कर पाने पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि इन्हीं एमएलसीओ के मंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ चूंकि जिनको पार्टी और भी मंत्री पद की शपथ दिलाना चाहती है वो भी लूप पे थे। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इन दिनों दौरे पर थे, वो 3 दिनों तक लखनऊ में बैठकें उन्होंने करी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक भी हुई धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में। उस कोर कमेटी की बैठक में 4 एमएलसीओ के नाम तय किए गए। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ही संजय निषाद के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि निषाद पार्टी के साथ आगे चुनाव में जाएगी। तो बीजेपी लगातार इसको लेकर ब्लूप्रिंट तो तैयार कर रही थी, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से अमली जामा पहनाने में दिक्कतें हो रही थी या थोड़ा बहुत चीजें लिंगर ऑन हो रही थी। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र प्रधान यूपी का डेटा लेके जा चुके हैं, फीडबैक लेके जा चुके हैं, संजय निषाद जो सबसे बड़े अब तक रोड़े दिखाई दे रहे थे पार्टी को, क्योंकि वो लगातार अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनको लेके भी पार्टी एक राय नहीं बना पा रही थी। लेकिन जब पार्टी ने एक राय बनाया कि नहीं निषाद समाज के साथ हमें आगे बढ़ना है, संजय निषाद की पार्टी के साथ गठबंधन करना है, तो पहले उनका नाम एमएलसी की लिस्ट में शामिल किया गया, बाकी नामों को भी शामिल किया गया। और अब फिलहाल पार्टी सभी अलग अलग संगठनात्मक कार्यक्रमों को निपटाने की बात, पीएम मोदी के जन्मदिन की बात करें हम, या पंडित दीनदयाल जयंती के उपाध्याय की जयंती की बात करें हम, संगठनात्मक कामकाज को निपटाने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के यूपी दौरे के बाद, 4 एमएलसी के नाम तय करने के बाद लगभग आज 2 बातें तो बिल्कुल साफ हो पाएंगी कि राजभवन जैसे ही राज्यपाल लौटेंगी, 4 एमएलसीओ के नाम की जो मनोनयन की लिस्ट है अब वो घोषित कर दी जाएगी और इसी के साथ जो मंत्रिपरिषद का विस्तार है वो भी हो जाएगा। और जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर ज्यादा हावी होंगे, तो मैं आपसे एक बार फिर इसका जिक्र करूंगी, क्योंकि संगठन के लोगों से जिस तरीके से हम टच में हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम अगर किसी नए चेहरे को लेकर के आते हैं या ऑब्लाइज करते हैं या हम इसके जरिए मैसेज देते हैं तो हमें अगले 6 महीने में उन्हें एमएलसी या एमएलए का टिकट देना ही पड़े, ऐसी हमारे सामने कोई मजबूरी नहीं है। तो हम 6 महीने के लिए भी मंत्री बना सकते हैं उनको, ताकि उनके समाज में मैसेज जा सके। तो पार्टी ने ये बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये स्टेप उठाया है, जहां पर वो 4 एमएलसीओ के मनोनयन के साथ साथ उन लोगों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं जिनके लिए कोई लीगली उनके सामने कोई बाधा नहीं आएगी। अनामिका, तमाम चर्चाएं इस तरह की भी चली हैं पिछले वक्त में कि जिस तरीके से तमाम दल प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ब्राह्मणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कोई दांव खेल सकती है, तो क्या कुछ ब्राह्मण चेहरे को भी एंट्री मिल सकती है? 403 सीटों पर किया गया, सभी सीटों पर किया गया। हालांकि जातिगत रैलियां करने पर रोक था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसलिए इसे ब्राह्मण कार्यक्रम न करते प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया और कहा गया, और ये कहा गया कि हम प्रबुद्ध वर्ग को अपने पास लेकर के आएंगे जो बीजेपी के साथ हमेशा से रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो अपडेट दे रही थी, और साथ ही साथ अलाउद्दीन ने भी अपडेट दिया। इस बड़ी खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।